नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। आज हम पढ़ रहे हैं रीति मुक्त काव्य धारा। इससे पहले आपने रीतिकाल की विशेषताएं, रीतिकाल के प्रवर्तक, रीतिकाल के प्रमुख कवि, रीतिबद्ध धारा, रीति सिद्ध धारा, रीति मुक्त धारा आदि पर विशेष चर्चा आपने पढ़ ली है। अब हम रीतिबद्ध धारा की कक्षा अलग हो गई, रीति सिद्ध की अलग हो गई और आज रीति मुक्त धारा पर पहुँचे हैं। आइए देखते हैं। तो रीति मुक्त धारा का मतलब यह है कि तीन धाराएं हैं रीतिकाल की, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने तीन धाराएं मानी हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। रीतिबद्ध का मतलब है कि वे कवि जिन्होंने रीतिकाल के नियमों परंपराओं में बंधकर पूरी तरह से रचना की है, वो रीतिबद्ध कवि कहलाए। रीति सिद्ध का मतलब यह है कि जिन्होंने काव्य शास्त्रीय अंग उपांगों की चर्चा ना करके बल्कि शुद्ध रीतिकाल की अन्य विशेषताओं का आश्रय ग्रहण किया और उनके काव्य में रीति के समस्त तत्व स्वयमेव आ गए, उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, वह रीति सिद्ध कवि कहलाए। और रीति मुक्त का मतलब है कि जिन्होंने रीतिकाल के समय में रचना की लेकिन काव्य शास्त्रीय या रीति के तत्वों की उपेक्षा की। अधिकतर रीति के तत्व उनकी कविता में नहीं है, श्रृंगारिकता को छोड़कर, वह रीति मुक्त कहलाए। तो रीति मुक्त काव्यधारा के कवियों की हम चर्चा करते हैं। रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं घनानंद, ठाकुर, आलम, बोधा, द्विजदेव। ये पांच प्रमुख कवि माने जाते हैं जो रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। तो घनानंद उनमें प्रतिनिधि कवि थे और घनानंद से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में अवश्य रहेगा और जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे घनानंद के बारे में पूछा जाएगा। तो घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले उनके मीर मुंशी थे। ये उनके दरबार में रहा करते थे, कविताएं भी करते थे। और दरबार की एक नर्तकी थी जिसका नाम था सुजान, उससे घनानंद बहुत प्रेम करते थे, उसे बहुत चाहते थे। घनानंद सप्ताह में एक दिन कविता नहीं सुनाते थे। ये बात दरबारियों को खटक गई क्योंकि घनानंद राजा के भी प्रिय थे। तो दरबारी एक दूसरे को लगाने में बड़े कलाकार होते थे। तो उन्होंने राजा को कहा कि जिस दिन घनानंद कविता नहीं सुनाते थे उस दिन राजा से कहा कि महाराज आज घनानंद से कविता सुनिए। राजा ने कहा घनानंद से सुनाइए। घनानंद ने कहा आज नहीं सुनाऊंगा। फिर दरबारियों ने राजा से कहलवा दिया कि एक बार सुजान से कहलवा दीजिए। जो नर्तकी थी उसका नाम सुजान था। तो सुजान ने कहा कि सुना दीजिए ना। तो घनानंद चालू हो गए। बस राजा नाराज हो गया, उसने कहा मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया और एक नर्तकी के कहने से कविता सुनाने लगा ये आदमी। घनानंद को देश से निकाल दिया, दरबार से निकाल दिया। अब घनानंद ने सुजान से कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो। सुजान ने इनकार कर दिया। बस घनानंद सन्यासी हो गए, सीधे वृंदावन आए, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए और वहीं पर रहकर साधना करने लगे और तरह तरह के ग्रंथों की रचना की, लेकिन सुजान को कभी नहीं भूले। आइए देखते हैं घनानंद के बारे में। जन्म हुआ 1689 बुलंदशहर में, मृत्यु हुई 1639 में। नादिर शाही आक्रमण में इनकी मृत्यु हुई थी। ऐसा माना जाता है कि वृंदावन के किसी कोने में इनकी कुटिया थी। नादिर शाह के सिपाही जिन्होंने कत्लेआम कर दिया, स्त्री पुरुष अबाल वृद्ध नर नारी किसी को नहीं छोड़ा। इनके पास भी पहुँचे, वो तो धन लूट रहे थे, लुटेरे थे, विदेशी आक्रमणकारी थे। तो वो इनसे जर जर जर, फारसी में जर का मतलब रुपया पैसा, इनके पास क्या जर था, इन्होंने एक मुट्ठी उठाकर उनके मुंह पे मार दिया, कहा ले जर। तो उन अत्याचारी सिपाहियों ने इनका वध कर दिया था, ऐसा माना जाता है। मृत्यु बड़ी दुखद हुई। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। इनकी प्रेमिका का नाम सुजान था जो कि रंगीले मुगल बादशाह के दरबार की नर्तकी थी। इनकी रचनाएं जो हैं वो कोकसार, कृपाकांड, सुजान सागर, जिसे 1897 में जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने प्रकाशित कराया था, बिरह लीला, वियोग बेली, सुजान हित, इश्क लता और रस केली वल्ली, ये इतनी इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। इनके प्रिय प्रतीक हैं चातक और बादल। इनके टीकाकार हैं जो ब्रजनाथ, ऐसा माना जाता है कि ब्रजनाथ इनके समकालीन थे, इनके शिष्य भी थे और इनके टीकाकार थे। तो ब्रजनाथ ने इनके बारे में एक कविता लिखी है
कि नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरताई के अर्थ को जाने, जो वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को माने, चाह के रंग में भीजो हियो बिछुरे गए प्रीतम शांति न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सो घनजू के कवित्व बखाने। घनजू के कवित्व बखाने मतलब घनानंद के कवित्व का बखान अन्य लोग नहीं कर सकते, यही खास लोग कर सकते हैं जो सब कुछ सारे मामले में प्रवीण हों। और दूसरी भी कविता है जो कि पूरी सवैया है, एक लाइन मैंने आपको देना उचित समझा कि समुझे कविता घन आनंद की जिन आँखिन नेह की पीड़ तकी। घनानंद की कविता को वही समझ सकता है जिसने अपनी आँखों से प्रेम की पीड़ा को पहचाना हो, वह घनानंद की कविता को समझ सकता है। ये ब्रजनाथ जी ने लिखा है और ये पंक्ति अक्सर पूछी गई है कि समझे कविता घन आनंद की जिन आँखिन नेह की पीड़ तकी। किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये ब्रजनाथ की पंक्तियाँ हैं जो कि घनानंद के समकालीन थे, इनके शिष्य थे। उन्होंने इनकी कविताओं का संकलन किया है, अधिकतर कविताओं का। तो इसमें घन आनंद आ रहा है, कई लोग भूलवश इसे घनानंद की मान लेते हैं, वहाँ गलती हो जाती है। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि घनानंद साक्षात रसमूर्ति थे। प्रेम की जवादानी का ऐसा कोई कवि ब्रजभाषा में नहीं है, ये आचार्य शुक्ल का कथन है। अब आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं कि घनानंद की प्रमुख पंक्तियाँ। रीति मुक्त काव्यधारा के कवियों में घनानंद ये प्रतिनिधि कवि हैं और बहुत दमदार कवि हैं। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि ये साक्षात रसमूर्ति थे। तो आइए हम इनके कुछ प्रमुख पंक्तियां देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। प्रमुख पंक्तियां हैं कि लोग तो लाग हैं कवित्व बनावत, लोग तो लाग हैं कवित्व बनावत, बनावत। आगे है मोह तो मेरे कवित्व बनावत, मोह तो मेरे कवित्व बनावत। ये घनानंद कहते हैं कि लोग बड़ी मेहनत से लगकर कविता की रचना करते थे, मोह तो मेरे कवित्व बनावत, और मुझे तो मेरे ही कवित्व बना रहे हैं। अगली जो इनकी चर्चित पंक्ति है वो है अति सूधो स्नेह को मार्ग है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानप बाँक नहीं। बहुत प्यारा सवैया है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानप बाँक नहीं। सूधो माने सीधा, प्रेम का मार्ग बहुत सीधा है। बाँक माने टेढ़ापन, जहाँ बिल्कुल टेढ़ापन नहीं चलता। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानप बाँक नहीं। तहाँ साँचे चले तज आपुन पो, झिझके कपटी जे निशाक नहीं। निशंक जो नहीं है वो एक कपटी प्रेम के मार्ग पर चलने में झिझकते हैं। ये पंक्तियाँ याद कर लीजिए, आपसे परीक्षा में पूछी जाएगी, इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि घनानंद की एक रचना सुनाइए, घनानंद का एक सवैया सुनाइए, तो सबसे आसान यही बैठेगा कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानप बाँक नहीं। तहाँ साँचे चलें तज आपुन पो, सच्चे लोग अपनापा त्याग कर वहाँ चलते हैं। झिझके कपटी जे निशाक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ भी सुजान आ गया। घनानंद ने कोशिश की है कि सुजान शब्द हर सवैया हर छंद में आ जाए। यद्यपि सुजान का अर्थ हमारे आलोचक श्री कृष्ण को भी लेते हैं, लेकिन घनानंद का क्या आशय था ये तो कभी ही समझे, तो हम दोनों समझते हैं। घनानंद ने सुजान को मुख्य पात्र के रूप में रखा है। तो घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरों आँख नहीं। तुम कौन धोपाटी पढ़े हो लला, तुम कौन धोपाटी पढ़े हो लला, मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। बहुत प्यारा श्लेष है कि मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। एक मन लेना चाहते हो लेकिन छटाक नहीं देना चाहिए। छटाक एक नापतोल की प्राचीन काल की इकाई है। तो मन लेना चाहते हो और छटाक भी नहीं देना चाहते। और दूसरा अर्थ है कि मन तो आपने मेरा दिल मेरा ले लिया और छटा भी नहीं दिखाना चाहते, सूरत भी नहीं दिखाना चाहते। तो ये घनानंद की बड़ी चर्चित पंक्ति है। अगली चर्चित पंक्ति पर आते हैं कि कबहूँ व बिसासी सुजान के आंगन। एक छंद की आखिरी लाइन है, कबहूँ व बिसासी सुजान के आंगन।
मो असुआन को ले बरसो, मो असुआन को ले बरसो। बादल से कहते हैं, बादल से कहते हैं कि कभी, ये चर्चित पंक्ति है इसलिए मैंने आपको बताया, ये पूरा छंद है कि कबहू व बिसासी सुजान की आंगन। ये सुजान वही है नर्तकी, बिसासी माने बेवफा। घनानंद बादलों से कहते हैं कि हे बादल मेरे पास आओ, मेरे आंसुओं को ले जाओ और उस बेवफा सुजान के आंगन में कभी तो एक बार बरसा देना, मैं धन्य हो जाऊंगा। आगे की पंक्ति देखते हैं कि रावरे रीत की रूप अनूप, रावरे रीत की रूप अनूप, ज्यों ज्यों निहारियत त्यों त्यों। रावरे रीत की रूप अनूप, ज्यों ज्यों निहारियत, नयो 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 लागत ज्यों ज्यों निहारिये। ये पंक्ति है, रावरे रीत की रूप अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। ज्यों ज्यों गलत हो गया ये, रावरे रीत की रूप अनूप, नयो नयो लागत, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। मतलब कहते हैं कि हे सुजान, तुम्हारा सौंदर्य ऐसा है कि जितनी बार मैं देखता हूँ तुम उतनी बार बदल जाती हो। अच्छा, सौंदर्य की परिभाषा भी यही है। माघ ने अपने शिशुपाल बधम में लिखा है कि सौंदर्य की परिभाषा माघ ने दी है कि छड़े है यन्वनाम उपैति तदेव रूपम सरमणियतायाः, कि हर क्षण जो अपना रूप बदले वही सौंदर्य है। जैसे ने लिखा है कि लिखन बैठ जाकी सभी गही गही गर्भ गरूर, भये न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। एक नायिका है जिसका सौंदर्य का अंकन करने के लिए बड़े बड़े चित्रकार सामने बैठे, लेकिन जब एक बार चित्र बनावें सामने देखें तो वो बदल जाता था। नायिका का सौंदर्य हर क्षण बदलता रहता था। यही बात घनानंद ने लिखी है कि आपके प्रेम की रीति अद्भुत है, आपका सौंदर्य अद्भुत है, हम जितनी बार देखते हैं उतनी बार नया नया लगता है। पूरा छंद है। अगली कविता है कि झलके अति आनंद सुंदर गौर। झलके बहुत इंपॉर्टेंट कविता है। झलके अति सुंदर आनंद गौर, छके दृग राजत कानन छय, कानन छय। ये बहुत अच्छा सवैया है। झलके अति सुंदर आनंद गौर, छके दृग राजत कानन छय। हंस बोलन में छवि फूलन की, वर्षा और ऊपर जाती है होए। लट लोल कपोल कलोल करें, कलकंठ बनी जल जावल दोए। और आखिरी लाइन है कि अंग अंग तरंग उठे दुत की, परिहे मन रूप अबय धर चोय। अंग अंग तरंग उठे दुत की, कांति की, तेज की, रूप की तरंग उसके अंग प्रत्यंगों से उठ रही है। परिहे मानो रूप अबय धर चोय। ऐसा लग रहा है मानो उसका रूप अभी टपक जाएगा। क्या कल्पना है। आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं जो घनानंद की पंक्तियां हैं, इन्हें तैयार कर लीजिएगा। और घनानंद के बारे में एक प्रश्न आपके परीक्षा में पक्का है, इतना ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। घनानंद के बाद हम लेते हैं दूसरे हमारे कवि हैं आलम। आलम ये मोहम्मद शाह जो औरंगजेब का पुत्र था, जिसका मुअज्जम भी नाम मिलता है, ये उसके दरबारी थे। और इनका नाम संभवतः रामानंद था। और एक शेख नाम की मुस्लिम कन्या थी जिसके प्रेम में पड़कर इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था और आलम बन गए थे। और इनकी जो प्रमुख रचना है वो है आलम केली। और एक और मानी जाती है माधवानल काम कंदला। माधवानल काम कंदला, माधवानल काम कंदला इनकी एक रचना और मानी जाती है। और ये आलम केली का प्रकाशन जो कराया था वो 1922 में कराया था। 1922 में ये कराया था उमेश चंद्र मेहता ने।
उमेश चंद्र मेहता ने एक आलम केली का प्रकाशन सन 1922 में कराया था। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि ये प्रेमोन्मत्त कवि थे, ये प्रेमोन्मत्त कवि थे, आचार्य शुक्ल कहते हैं इनके बारे में। और इनकी एक दो जो प्रमुख पंक्तियां हैं वो हम लिखते हैं, नैनन में जो सदा रहते, नैनन में जो सदा रहते, उनकी अब कान कहानी सुनो करें, उनकी अब कान कहानी सुनो करें। ये एक पूरा छंद है, नैनन में जो सदा रहते उनकी अब कान कहानी सुनो करें, कि जो हमेशा आंखों में रहा करते थे अब कान उनकी कहानी सुना करते हैं, प्रेम की पुरानी बातों को दोहरा रखते हैं। बात पुरानी आती है, वो है ना गीत आपने सुना होगा, जिन्हें हम भूलना चाहें वो क्यों कर याद आते हैं, ये उसी तर्ज पर है। हो सकता है कि उस गीतकार ने इन्हीं से प्रेरणा ली हो। एक और पंक्तियाँ इनकी है कि कनक छरी सी कामिनी कट काहे को छीन, कनक छरी सी कामिनी कट काहे को छीन, ये इनकी पंक्ति है। कनक छरी सी कामिनी कट काहे को छीन, कि सोने की छड़ी जैसी स्त्री की कमर पतली क्यों होती है। तो ये तो नहीं इसका उत्तर दे पाए, इनकी पत्नी ने उत्तर दिया था कि कट को कंचन काट विधि कुचन मध्य धरि दीन, कि कमर का भाग काटकर विधाता ने नायिका के स्तनों में लगा दिया है, इसलिए उसकी कमर पतली हो गई है। आलम पर मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा जो साहित्यिक चर्चा के लिए बड़ा उपयोगी होगा, आपके इंटरव्यू के लिए बड़ा उपयोगी होगा। थोड़ा सा इंतज़ार करें, मैं एक बहुत शानदार चीज़ लेकर आऊँगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगले हमारे कवि हैं ठाकुर, ये दूसरे हो गए, तीसरे हैं ठाकुर। ठाकुर इनका जन्म मिलता है 1763-1824, जन्म 1763 और मृत्यु मिलती है इनकी 1824। और ये बुंदेलखंड, इस एरिया के रहने वाले थे, बुंदेलखंड की। ठीक नहीं पता है कहाँ के रहने वाले थे। और ये थे जैतपुर के महाराज केसरी सिंह, केसरी सिंह, जैतपुर कोई राज्य था, केसरी सिंह की ये दरबारी थे ठाकुर। और इनकी जो रचनाएं हैं वो है ठाकुर ठसक, ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक, ये दो रचनाएं मिलती हैं, ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। और ठाकुर ठसक ग्रंथावली, ये ठाकुर ठसक ग्रंथावली, इसका पूरा प्रकाशन कराया था लाला भगवान दीन ने। लाला भगवान दीन ने ठाकुर ठसक ग्रंथावली का प्रकाशन करवाया था एक बार। और आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि ठाकुर सच्ची उमंग के कवि हैं, सच्ची उमंग के कवि हैं। ये आचार्य शुक्ल लिखते हैं इनके बारे में कि ठाकुर सच्ची उमंग के कवि हैं। अब एक पंक्ति इनकी इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि लोगन कवित्त की वो खेल करी जानो है। ये लिखते हैं कि लोगन कवित्त करीबो खेल करी जानो है, ये इनकी प्रमुख पंक्ति है। लोगन कवित्त करीबो खेल करी जानो है, लोग तो कविताओं को, कविता करना खेल समझते हैं। तो हमने देख लिया घनानंद, आलम, ठाकुर। अब बोधा और दुजदेव बचे हैं, हम उन्हें जल्दी से देख लेते हैं। हमारे चौथे कवि हैं बोधा, इनका नाम बुद्धसेन था, बुद्धसेन, इनका नाम बुद्धसेन था। और 18वीं शताब्दी बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था, सही सन का पता नहीं चलता। 18वीं शताब्दी बांदा जिले में इनका जन्म माना जाता है। इनकी जो प्रेमिका थी उसका नाम सुभान था, सुभान,
घनानंद वाली का नाम सुजान था, इनका नाम सुभान था, अंतर कर लीजिएगा। और ये पन्ना नरेश खेत सिंह इनकी के दरबारी थे, खेत सिंह के दरबारी थे बोधा। और खेत सिंह ने ही इन्हें बुद्धिसेन से बोधा कह दिया था कि इतना लंबा नाम कौन कहे, इन्हें बोधा कहो। और इनके जो ग्रंथ हैं वो हैं विरह वारिश और इश्कनामा, विरह वारिश और इश्कनामा, इश्कनामा 2 ग्रंथ इनके मिलते हैं। और इनकी जो प्रमुख पंक्तियां हैं वो ये है कि प्रेम को पंथ कराल महा, ये आया बहुत है, प्रेम को पंथ कराल महा, तरवार की धार पर धावनो है। प्रेम का पंथ कराल महा तरवारी, प्रेम का को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है। प्रेम का पंथ ऐसा है जो तलवार की धार पर दौड़ने के समान है। ये बोधा ने कहा, ये पंक्ति पूछी बहुत जाती है। और अब 5वीं पंक्ति है द्विजदेव। पांचों हमारे प्रमुख जो कवि हैं वो द्विजदेव हैं। ये अयोध्या के राजा थे, अयोध्या के राजा थे द्विजदेव। और इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो श्रृंगार लतिका सौरभ और श्रृंगारवती सी। श्रृंगार लतिका सौरभ और श्रृंगार बत्तीसी, इनकी 2 रचनाएं मानी जाती हैं। देखो ये सब प्राचीन काल के कवि हैं। विद्वानों ने अनुमान के आधार पर कहीं कोई पांडुलिपि मिल गई हाथ से लिखी हुई, या अन्य वृद्ध और अच्छे लोगों से बातचीत की, उनसे बातचीत करके हमारे इतिहासकारों ने ये बात निकाली है। तो 2 पुस्तकें मिलती हैं, श्रृंगार लतिका सौरभ और संगीत और श्रृंगार बत्तीसी। तो इस तरह हमारे ये 5 कवि पूरे हो गए। अब जो रीतिकाल में काल क्रम से प्रमुख लोग आते हैं, मैं उनकी चर्चा कर देता हूँ। ये रीतिकाल में काल क्रम से कवि, रीतिकाल में जो काल क्रम से कवि आते हैं उसमें सबसे पहले आते हैं केशव, केशवदास। फिर आते हैं बिहारी लाल। केशव बिहारी के बाद चिंतामणि भूषण मतिराम, चिंतामणि भूषण मतिराम और देव घनानंद पद्माकर, देव घनानंद और पद्माकर। ये जो बड़े कवि हैं ये काल क्रम से आते हैं। कभी प्रश्न ऐसा आ जाए कि रीतिकाल के इन कवियों को काल क्रम के अनुसार सम्मिलित कीजिए, मतलब पहले किसका जन्म हुआ था, बाद में किसका जन्म हुआ था, फिर उसके बाद किसका जन्म हुआ, फिर उसके बाद किसका जन्म हुआ, इसे कालक्रम के अनुसार सम्मिलित करना कहते हैं। तो सबसे पहले केशवदास का जन्म हुआ, फिर बिहारी लाल का जन्म हुआ, फिर चिंतामणि का जन्म हुआ, फिर भूषण आए, फिर मतिराम पैदा हुए, फिर देव पैदा हुए, फिर घनानंद पैदा हुए, फिर पद्माकर पैदा हुए। ये रीतिकाल के कवियों का कालक्रम के अनुसार विवरण मैंने आपको दिया है। अब ये रीतिकाल के प्रमुख प्रतिनिधि कवि हैं। तो इस तरह आपने रीतिमुक्त काव्यधारा की चर्चा कर ली है। रीति सिद्ध और रीतिबद्ध की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो आज रीतिकाल पूरा होता है और शेष कक्षाएं जारी रहेंगी।